सही है, बिल्कुल आप जो बोल रहे सही है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली स्टेप इन करना चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और बेड बढ़ाने की स्कोप है, उसको उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन का इंतज़ाम करना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऑक्सीजन उनको कर रहे हैं, वो लोग पैसे कमाए, ऐसा नहीं है। सब लोग सर्विस दे रहे हैं, उनको कितना पैसा लेना, किसको पैसा देना, अगर गवर्नमेंट बाद में तय कर सकती है वो, लेकिन पहले ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सिर्फ गवर्नमेंट में इसमें हम मैनेज नहीं कर सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऑक्सीजन एडिक्वेटली सप्लाई करना जरूरी है। कलबुर्गी में अगर लोगों का जान बचाना है तो ये करना जरूरी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली करना चाहिए। ये हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली फोन करके भी बोला हूँ और मैं रोज टच में हूँ। इसके लिए मैं क्यों कानून आ गया कि नहीं काम कर रहे, क्यों रिजल्ट नहीं बता रहे, भगवान को पता। साहब ने ऑलरेडी बोला है कि 200 ग्रुप डी और ग्रुप सी का नोटिफिकेशन हुआ है, तो अभी उसके वो 200 लोगों को क्यों नहीं ले रहे, स्टाफ नर्स और ग्रुप डी के लिए? अगर 200 लोग जिम्स को आए तो काम करने के लिए और अच्छी तरह काम कर सकते हैं। पिछले बार 150 लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन पे भी काम हो सकता था। तो इधर क्या है, किकबैक का मसला है कि क्या है, पता नहीं। देखिए सर, लॉकडाउन चल रहा है, आप बता रहे हैं वो इलॉजिकल लॉकडाउन है, किस तरह से इलॉजिकल लॉकडाउन? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन करना है तो लोगों को पता कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। और जो लॉकडाउन होने से पहले है, लोगों के हाथ में पैसा दीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चालू कर रहे हैं पर बाकी के दुकान बंद है, आप शादियां अलाउ कर रहे हैं बट कपड़े का दुकान बंद है, तो ये कैसा लॉजिक हुआ? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेशन के लिए छोटे मोटे जो व्यापारी है उन लोगों के लिए वो पूरा रिलीफ देके, इकोनॉमिक पैकेज देके, लोगों के हाथ में पैसे देके, जो बीपीएल है उनके हाथ में पैसे देके करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर, आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, मगर आपके पार्टी के कांग्रेस के एमएलए जो है हुकूमत की जबान बोलते नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिम्स हॉस्पिटल में 400 बेड का इंतजाम करें। आपके कांग्रेस के एमएलए जिम्स बनाए हम कांग्रेस के जब हुकूमत है तो जिम्स ESIC बनाए खड़गे साहब, श्याम प्रकाश साहब, कांग्रेस जब सत्ता में थे। 404 बेड्स है उधर, सभी ऑक्यूपाइड है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो काफी है, हम बोल रहे हैं 5 उधर और 200 बेड लग सकते हैं। श्याम प्रकाश जी ने पूरा डिटेल दिया कैसे विथ ऑक्सीजन वी कैन डू इट। वी आर इंसिस्टिंग ऑन दैट। ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि MLA साहबा पूरी तरह हुकूमत के फॉर है। जो 404 बेड हमने बनाया है वो ऑक्यूपाई है, और बेड चाहिए करके बोले हैं, तो उसी पर वो जिम्मेदारी सरकार पर है। सर, गवर्नमेंट एक तरफ आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बना दिया एक GDA का एक शादी खाना भी लेकर उस पर भी बना दिया, गवर्नमेंट बनाने के बजाय करिए, आप बोल रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। नहीं, ESIC अगर पूरा भरा है पोटेंशियल, मेरे हिसाब से और 400-500 बेड लग सकते हैं उधर। पूरा खत्म करके फिर आप ये लोग ये PWD को जा रहे हैं, GDA को जा रहे हैं, तो एक और बात हुई। जब ऑलरेडी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक 15 दिन में 20 दिन में तैयार हो सकता है ऑक्सीजन बेड, तो उधर क्यों जा रहे हैं? क्या उनका उद्देश्य क्या है? सर, आपके एमएलए ने सजेस्ट किया है कि PWD में आप जो है PWD दैट इज कोविड केयर सेंटर अलग है। हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स जो चाहिए उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पे कोविड केयर सेंटर कहीं भी बना सकते हैं आप, सोशल वेलफेयर हॉस्टल में भी बना सकते हैं, कल्याण मंडप में भी बना सकते हैं, बट हमको क्या चाहिए अभी? ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स। आज श्याम प्रकाश साहब ने अभी आपके सामने बोला कि 300 बेड कैसे ज्यादा कर सकते हैं, चाहिए तो 15 दिन में कर सकते हैं, बट क्या करने की इच्छा है, क्षमता है इस सरकार में, वो देखना है। सर, अगर से आप पावर में रहते तो क्या ब्लूप्रिंट रहता आपके पास? क्या अगर से आज आप पावर में रहते, कांग्रेस पावर में रहती, तो क्या ब्लूप्रिंट रहता? तो एक ब्लूप्रिंट देखिए, ये जो क्राइसिस है पहले नहीं हुआ, ये हम भी एग्री करते हैं। अगर हम सत्ता में हैं तो पहले जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, मेडिकल सप्लाई है, ये सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट और लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट है उस पर ध्यान देते हैं। ये इधर कोई भी किसी बात की कमी ना होने देते, बात करते थे लोगों से। ये जिंदाल में ऑक्सीजन प्लांट से के लेकर आओ भाई, अभी कौन बात कर रहा है?
महाराष्ट्र में से ऑर्डर किया है अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्यों नहीं आया है? तो ये जो ब्लूप्रिंट है लॉजिस्टिकली होना है, हेल्थ वर्कर्स के हेल्थ के लिए भी, क्योंकि अभी पूरा क्या हो गया है, हेल्थ वर्कर्स पूरे सुस्त हो गए हैं क्योंकि 1 साल से काम करते हैं। उनको कैसे, उनका सेहत कैसा रखना, उनमें कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड करना, रिक्रूटमेंट कैसा होना, इमीडिएटली उस पर ध्यान देते हैं। और जो इकोनॉमिक पैकेज है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स है, उसको उनके लिए 10,000 रुपये दे देते हैं। अगर लॉकडाउन 1 मंथ से ज़्यादा होता तो 7,500 पर मंथ। और जो व्यापारी है, जो ठेले रखते हैं, जो किराना शॉप रखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखते हैं, गारमेंट यूनिट रखते हैं, उनके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज सोच के हम करते थे। वी वुड हैव गिवन ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखने के बाद लॉकडाउन करते थे। अभी या ना उनका नक्शा है, किधर जा रहे हैं भी पता नहीं, कि कौन आ रहा है भी पता नहीं। वैक्सीनेशन ड्राइव मुकम्मल तौर पर फ्लॉप, वैक्सीनेशन ड्राइव का आप बताएं तो वैक्सीनेशन ड्राइव मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है, क्या फिगर? नहीं, फ्लॉप क्यों हुआ है वैक्सीनेशन ड्राइव? क्योंकि इन्होंने किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। 18%, 20% इज द डेली टारगेट अचीव्ड। सो अगर आप ही सोचिए, हमारा इतनी आबादी है और रोज जो हम 2000 का टारगेट दे रहे हैं उसमें 18% हो रहे हैं, तो कितना सक्सेसफुल है? सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यू आर फेलिंग टू कन्विंस पीपल। हाँ भाई, ये आपके लिए अच्छा है, ये आप लेना चाहिए, वो दवाई छोड़िए, वैक्सीनेशन लगाइए। लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल लीडर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, क्योंकि हम मोबिलाइज कर सकते हैं। आपके इलाके में आप बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आपके बात सुनने वाला 1-10 लोग रहते हैं। आप जैसे लोगों से बात करना चाहिए, जो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ना, उनको उनसे बात करके ये ड्राइव सक्सेसफुल करना पड़ता है। सर, अभी जीडीए में जो 250 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, वहाँ पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 650 बेड्स और किट्स देने का वादा किया है सर, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी। अरे मेरे 400 बेड पड़े अभी, पहले वो लेने के लिए बोलिए। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन दे रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, बट वो जो भी 1-1 रुपये आ रहा है बाहर से, वो सब हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में डालिए। उनका ज़रूरत क्या है वो पूछिए। हमको चाहिए कुछ और आ रहा है कुछ और, तो कुछ फायदा नहीं है। हमको अभी सिर्फ खाली बेड्स की ज़रूरत नहीं है, खाली बेड्स हमारे पास ऑलरेडी है। हमको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में ऑक्सीजन बेड्स मोबिलाइज करना पड़ रहा है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। जीडीए में ऑक्सीजन बेड नहीं लग सकता, ना स्टोरेज कैपेसिटी है, ना पाइप से, कुछ भी नहीं है। सर, डॉक्टर सी मंजुनाथ ने नवंबर में प्रेडिक्ट किया था कि अप्रैल में जो है ये सेकेंड वेव आ सकती है। वो टीएसी के क्या है इंपॉर्टेंट रुकन भी हैं, तो डॉक्टर मंजुनाथ ने नवंबर में प्रेडिक्ट किया था कि अप्रैल में जो है सेकेंड वेव। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल कमेटी जो है, स्टेट टेक्निकल कमेटी, उनका एडवाइस क्या है, उनका सुझाव क्या है, वो सामने रखे करके बोल रहे हैं ना। क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर वो रखे तो आवाम को पता चलेगा, हाँ भाई दिस इज अ क्राइसिस। सरकार बोल रही है कुछ नो प्रॉब्लम, आप फिरो करके बोल रहे हैं, शाम को लॉकडाउन बोल रहे हैं। तो ये एडवाइजरी कमेटी जो सुझाव है उनका, जो सजेशंस है उनका, वो कहाँ है, किसके पास है, इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? अगर पब्लिक को पता चले तो वो भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेंगे। जब अच्छा चल रहा है तो सरकार अच्छा काम कर रहा है, जब पूरा बिगड़ गया है तो लोग ठीक नहीं है करके बोल रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? सर, मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तो सही बात है। द सेकेंड वेव प्राइमरली बिकॉज ऑफ द बीजेपीज इनएफिशिएंसी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के जो रैलियां हो रही हैं वो उसी कारण है। कुंभ मेले में जो अलाउ किए, जो एक साल आगे जाना था, 1 साल पीछे लाके जो कुंभ मेले में हुआ, उसका भी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी मोदी जी और अमित शाह जी की है। और कौन सत्ता में? वही तो है। और कौन जिम्मेदारी ले सकता है? ये देश को इकोनॉमिकली बर्बाद कर चुके ऑलरेडी 7 साल में। ये आपकी बार अंतिम संस्कार करके ही छोड़ेंगे ये दोनों।